अपने मुद्दे होते होंगे, लेकिन जब चालकों की बात होती है तो आप उन मुद्दों को एक तरफ रखिए। जुड़े होंगे आप किसी ना किसी से, जुड़िए आप। संगठन जब तक आप किसी से नहीं जुड़ोगे तो आपका मजबूत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब आपकी आवाज की बात आए तो सबको एकजुट होना चाहिए। जहाँ चालकों की बात है ये और आम चालक का ये प्रदर्शन है, यहाँ बड़े बड़े संगठन आ रहे हैं लेकिन वो ड्राइवर बन के आएंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, एक नई चीज़ बताता हूँ। सब चीज़ कुर्सी का झगड़ा होता है, मानते हो ना ये बात? सालों से पत्रकारिता कर रहे हो और कुर्सी की लड़ाई है हर जगह, ठीक है। लेकिन हमने आपको बताऊं, हमने कुर्सी नहीं रखी है वहाँ। जंतर मंतर पे कुर्सी ही नहीं है। अच्छा, वेरी गुड। आओ और जमीन में बैठो और मंच भी सब बराबर, सब बराबर। और आओ मंच पे बैठो, मंच पे बैठने के लिए कुर्सी नहीं है। आओ मंच पे अपनी बात बोलो और फिर नीचे आके बैठ जाओ। ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना तू ना मैं, सिर्फ क्या है, ड्राइवर बन के आना है तो बेशक आइए। और राजनीति के तौर पे आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका खामियाजा चुकाना पड़ेगा। ड्राइवर जागरूक है। आज ड्राइवर मीटिंग कर रहा है, ऑनलाइन मीटिंग कर रहा है। सोच के देखिए, जहां पहले सब बड़े बड़े उद्योगपति वो करते थे, आज ड्राइवर ऑनलाइन मीटिंग कर रहा है। रोज जुड़ता है, लोग हजारों हजार आदमियों से जुड़ते हैं अपनी बात पहुंचाने के। सबके पास साधन है। आप देखो ना कितना कितना अच्छा हुआ है। लेकिन आज कटक से कन्याकुमारी तक आज लोग एकजुट हैं। आज एक बार में सबको बात सुनते हैं। आप किस मिट्टी से बने हुए हैं कि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3-4 साल से तो हम देख रहे हैं सरकारें बात नहीं सुन रही। आप लगातार निरंतर प्रयास करते जा रहे, कसते जा रहे। कितनी सहन शक्ति, कितनी सहनशीलता। मतलब ये तो एक, जैसे भगवान रामचंद्र जी में हमने देखा था कि सीता माता को भी हरण कर लिया, फिर भी वो इतने कूल डाउन थे कि भाई आराम से बुला लो, प्यार से बात कर लो, वो मान जाते तो अच्छी बात है। वही चीज़ हम इतनी महानता आपके अंदर देख रहे हैं कि इतने समय में आपका काम नहीं हो रहा है, लेकिन आप लगातार निरंतर प्रयास करते ही जा रहे हैं। कभी ना कभी तो काम होगा। आपने आज़ादी के बारे में तो किताबों में पढ़ा ही होगा। हम और आप तो नहीं थे वहाँ पर, लेकिन जो इतने भी आज़ादी के क्रांतिकारी थे, क्या आप सोचते हो कि आज़ादी एक दिन में मिल गई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने भी आप ही की तरह इस तरीके से प्रयास किए, तब लंबे मानते समय हो में ना, जाके। अपने देश के लिए, आज़ादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया। जी जी, बिल्कुल। और कितना सहनशीलता से किया। किसी ने डंडे खाए, कोई शहीद हुए, जिनकी उम्र खेलने कूदने की थी उनको फांसी चढ़ा दी गई। आप हंसते खाते आज वो कहने लगे कि अगर एक दिन में सब कुछ हो जाता तो इतने सारे शहीद होने की आवश्यकता क्या थी। आज उनके परिवारों को आप देखिए, आज भी पूजा जाता है, आज भी उनकी गाथा को गाया जाता है। तो ऐसे ही ड्राइवर का समाज है कि हम लोग सिर्फ बातें उठा रहे हैं, करना ना करना सरकार के ऊपर बात है, ठीक है। लेकिन हम प्यार से, मोहब्बत से और हमेशा कहते आए हैं कि भाई आप लोग करो मत करो, हम आपके दरवाजे बार बार आएंगे, ठीक है, बार बार आपके दरवाजे आएंगे। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, मेरी बात आज याद रखना रिकॉर्ड करके, एक दिन ऐसा आएगा कि 24 करोड़ चालक एकजुट होंगे और एक आवाज बनेगी। और उस आवाज को और उस तूफान को रोकने वाला ही सरकारें क्या, इस दुनिया में कोई नहीं होगा। जब देश का चालक जागरूक होता है तो वहीं क्रांति रची जाती है। और मैं तमाम उन साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो साथी हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। देश के बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। कोई आटा दे रहा है, कोई चावल दे रहा है, कोई जैसे छत्तीसगढ़ से माइक टेंट की व्यवस्था कर रहा है, कोई खाने की व्यवस्था कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्योंकि देखो, हमने तो ये सोचा था कि भाई 500 लोगों का करेंगे तो हम आह्वान कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कारवां बनता चला गया और सभी ने ये टोका भी कि परेशान सभी लोग हैं, क्योंकि सब लोग परेशान है। सबने कहा कि ये एक सुमेर की लड़ाई नहीं है, ये एक नरेश की लड़ाई नहीं है, ठीक है, ये सबकी लड़ाई है और सबके योगदान से हो रहा है। मैं कहता हूँ मुझे गर्व है कि जिस मुहिम को शुरू किया गया था आज वो चिंगारी बन गई है। और इस चिंगारी में सबका योगदान है, बड़े बड़े संगठनों का योगदान है और आम चालक का तो इतना योगदान है जो होली जैसे पर्व पे और रमजान जैसे पवित्र पर्व पे अपना समय दे रहा है और रमजान के टाइम पे मीटिंग ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, और अपनी बातों को आगे लेकर। मैं कहता हूँ ये पवित्र महीना है, ठीक है, ये पवित्र महीना है। इसमें देखिए कितने होली जैसा पर्व है, रमजान जैसा
हमारा, और फिर भी वो लोग टाइम और फिर भी टाइम दे रहे हैं। और इस पाक महीने में अगर इस चीज की शुरुआत हो रही है बहुत बड़ी बात तो ये देखिए ना, ये कहीं ना कहीं अल्लाह, वाहिगुरु, राम, रहीम, सब ये सब गॉड, ये सब यही तो चाह रहे हैं कि यार ड्राइवरों की एक आवाज जो बनी है वो बाहर आए। और मैं देश के संगठनों से कहना चाहता हूँ, होंगे आपके अलग अलग मतभेद, हाँ सही बात। होंगे आपके ड्राइवरों के अलग अलग मतभेद, आपके कोई किसी से, लेकिन जब चालक की बात है, तो दिल्ली में आपने क्या व्यवस्था रखी है लोगों के आने जाने की? देखो व्यवस्था भी लोग से सबसे बड़ा मैं आपको बताऊं कि हमने तो ये सोचा था कि भाई 500 लोग आएंगे, उनके रहने खाने की व्यवस्था कर जी देंगे। जी जी और ये भी एक बहुत बड़ा बड़प्पन है जी कि लोग अपने यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं, अच्छा अपने, और खाने की व्यवस्था और रहने की हमने भी की है। जी, लेकिन जी। कुछ साथी इतने खुददार हैं जी और इतने इस ट्रेड से प्यार करते हैं, वो लोग अपने रहने की व्यवस्था खुद कर रहे हैं, खाने अच्छा की व्यवस्था कर रहे हैं। तो कहते हैं ना, जब जब जी क्रांति का आगाज हुआ था जी तो जी सभी लोग अलग अलग तरीके से निकल के आए थे। ओके किसी ने अपने कैसे योगदान दिया, किसी ने कैसे योगदान दिया, किसी, तो इस सबका योगदान है। और नरेश भाई, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितने भी बलिदानी रहे हैं जी 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 उन्होंने हमेशा संघर्ष किया है। जी जी आज जो ये जो ट्रेड है, जो ड्राइवर ट्रेड है, जी जी ये भी बलिदान मांग रहा है, ये कहीं ना कहीं संघर्ष मांग रहा है। जी जी तो इसमें हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। जी आप क्या हो वो छोड़कर, जी। मैं चालक हूँ उस पर आपको ज्यादा निर्भर होना पड़ेगा। तो जैसे ही दिल्ली में एंटर करते हैं, ट्रेन से उतरते हैं, तो जिन लोगों के पास आपका नंबर है वो तो आपसे डायरेक्ट बात कर लेंगे। जिनके पास नहीं है तो एक बार आप नंबर बोल दीजिए और वो सुमेर अमावता जी से आपसे कांटेक्ट कर लें। कैसे कहाँ क्या प्रबंध है? मैं आपको ये बात बताना जी चाहता जी हूँ, जी इसकी व्यवस्था ऐसे बनाई गई है कि जिस राज्य से जो आ रहा है ओके वहीं के जो एसोसिएशन हैं ओके उनसे संपर्क करें, जी या जो साथी वहां से आ रहे हैं उनसे संपर्क करें। उनसे संपर्क करें अगर आप एक आदमी पर निर्भर रहोगे, जी ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अभी नजदीक में जाके बिजी हो जाएंगे, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, और सभी लोग बिजी हो जाएंगे। आप अपनी एसोसिएशन या किसी भी साथी से आप जुड़े जो आ रहे हैं, ओके सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, जी उनसे संपर्क करें और उन लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी ग्रुप के माध्यम से दी जा रही है। जी और अगर कोई एसोसिएशन देश भर की रह भी गई है जी तो वो किसी से भी नंबर लेकर बात कर सकता है। और एक ग्रुप हमारा संचालित है अभी, जी ठीक है, उसमें लगभग 500 के करीब आदमी जी संगठन जुड़े हुए जी हैं। जी संगठन और वो संगठन सभी तक आवाज पहुंच रही है। जी और वहाँ पे जो चर्चाएं होती हैं, रोज मीटिंग होती है, हर तरह की बातें हो रही है, तो सब तक पहुंचाई जा रही है। अन्यथा आपने देखा होगा, इतने सालों से हम लोग और आप लोग काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बातें वो सोशल मीडिया पे रह जाती है। लेकिन ये देश का दर्द है, ये ड्राइवरों का दर्द है, जो आज वो खुद इस चीज को बयां कर रहे हैं और सब तक पहुंचा रहे हैं, और सब लोग आ भी रहे हैं। जी 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 तो धन्यवाद आपका प्रोग्राम में आने के लिए। तो सभी चालक साथियों को मैं बता दूं कि जैसे अभी सुमेर अम्बावता जी ने बताया कि जिस स्टेट से लोग आ रहे हैं उसी स्टेट की जो एसोसिएशंस हैं उनसे संपर्क करें। क्या कैसे करना है, कैसे जाना है, उनकी जो एसोसिएशन स्टेट की एसोसिएशन है उनको सब कुछ मालूम है। वो ऑलरेडी सुमेर जी के ग्रुप में हैं, मौजूद हैं, और ग्रुप में जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो उसी तरीके से अपने स्टेट में लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पर लेके आ रहे हैं। बाकी जो जैसा कि उसमें अमावता ने बताया कि पूरे भारतवर्ष से लोग आ रहे हैं, और मैं भी इस चीज़ को सभी ड्राइवर साथी से बोलूँगा कि हम भी 3-4-5 सालों से ये देखते आ रहे हैं, लड़ते आ रहे हैं कि ड्राइवर आगे होना चाहिए, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड होना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब की बार आर या पार, सभी लोग आओ दिल्ली, मिलते हैं 22 मार्च 2025 को जंतर मंतर। और ये आपका प्रोग्राम जी।